नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब हम मुखातिब होते हैं किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर की तमाम पहलुओं को लेकर उसके सार और विश्लेषण के साथ। आज बात करेंगे हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन के दौरे की, क्योंकि ये उनका पहला मेजर ऑफिशियल फॉरेन विजिट हो रहा है। हालांकि चीन जाने के पहले एक छोटी सी जो है उनकी विजिट रही मलेशिया में भी, लेकिन ये जो चीन का दौरा है उस पर जाहिर सी बात है नई दिल्ली की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि तारिक रहमान अब तक भारत नहीं आए हैं। बांग्लादेश में याद हो कि इस साल फरवरी में आम चुनाव हुए थे, जिसमें भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से जीतकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद तारिक रहमान, जो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री बने। एक लंबे समय तक वो इसके पहले बांग्लादेश से बाहर एग्जाइल में रहने को मजबूर थे शेख हसीना के शासनकाल में। और ये पहला चुनाव था जब शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग चुनावी रेस में शामिल नहीं थी, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं दी गई थी इन चुनावों को लड़ने के लिए। बहरहाल तारिक रहमान का ये एक अहम संदेशा है जब वो चीन जाते हैं, जब भी वो भारत अभी नहीं आए हैं। चुनावों की जीत के बाद आपको याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी वॉज अमंग द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने तारिक रहमान को बधाई दी थी। और अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि उनके जो विदेश मंत्री हैं, सीनियर फेस हैं, इनफैक्ट जो अंतरिम सरकार थी जिसने चुनाव करवाए थे बांग्लादेश में, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे खलीलुर रहमान, वो भी भारत आए हुए थे। मोहम्मद यूनुस की रिजीम में कैबिनेट में वो NSA थे, फिर BNP की इस सरकार में वो विदेश मंत्री बने। खलीलुर रहमान जब अप्रैल में आए तो लगा कि रिश्तों को एक नई कम से कम दिशा मिल रही है, रीसेटिंग हो रही है, खास करके एक ऐसे ट्यूमल्टस पीरियड के बाद जबकि ये माना गया कि भारत शेख हसीना का समर्थन करता है। शेख हसीना जो आज भी भारत की ही ज़मीन पर मौजूद हैं और यहाँ से बीच बीच में वो अपने बयान भी जारी करती हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश की पार्टियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपत्ति दर्ज करवाई जाती है। वो कहते हैं कि ये अंदरूनी पॉलिटिक्स में जो हस्तक्षेप की कोशिश है और शेख हसीना को भारत की ज़मीन पर रहकर ये नहीं करना चाहिए। इस तरह की बयान वो वापस जाए, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिमिनल कोर्ट में जो वहाँ उनकी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, उसमें उनको एक वॉर क्रिमिनल करार दिया गया है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है। अब तारिक रहमान चीन क्यों गए हैं? वहाँ पर जो 17वीं वार्षिक मीटिंग है समर चैम्पियंस की, जिसे समर डावोस भी कहा जाता है, तो एनुअल चैम्पियंस की एक मीटिंग कही जाती है। ये चीन का अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो समर डावोस के नाम से जाना जाता है। चीन की जो नॉर्थ ईस्टर्न तटीय क्षेत्र वाली सिटी है यानी दालियान, वहाँ पर वो पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने इस मंच को संबोधित किया। वहाँ काफ़ी बातें हुई निवेश को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। बांग्लादेश को इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है और एक बहुत प्रो वॉइस है जो चाहता है कि चीन आकर बांग्लादेश में निवेश करे। वहाँ उनकी एक युवा आबादी है बहुत ज़्यादा और इसीलिए जेनजी मूवमेंट देखने को मिला था बांग्लादेश में, जिसकी वजह से शेख हसीना का एक तख्ता पलट हुआ और उनको देश छोड़कर भागने की नौबत आ गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समर डावोस है, इसको एड्रेस करने के बाद में तारिक रहमान इस दौरान काफ़ी हाई लेवल द्विपक्षीय मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और दालियान से वो एक हाई स्पीड ट्रेन से पहुँचे दायोताई स्टेट गेस्ट हाउस, जहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। तो चीन जो कि अपनी बुलेट ट्रेन के लिए उनकी खास पहचान है और बुलेट ट्रेन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी फॉर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश पर्टिकुलरली, जहाँ पर ट्रैफिक की इतनी भारी प्रॉब्लम है। अगर आप ढाका शहर में चले जाएं तो 10 साल पहले का ढाका आज के ढाका में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत ग्लोबल है, बड़े बड़े कैफेटेरियाज़, मॉल्स, सर पर दौड़ती सड़कें जो सर पर दौड़ सकती हैं लेकिन फ़िलहाल रुकी हुई होती हैं ट्रैफिक की वजह से।
और चीन के साथ जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बीएनपी के इस सरकार के तहत नहीं हो रहा है। शेख हसीना ने भी जो है बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाई थी चीन के साथ, जिसको लेकर नई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट थी। 2016 में आपको याद दिला दे कि बांग्लादेश दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था, BRI का, और शेख हसीना के ही वक्त में जो पद्मा नदी के ऊपर में ब्रिज को बनाया और सौंदर्यकरण किया गया, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है वाहवाही भी लूटती थी, उस प्रोजेक्ट में भी बाकायदा जो है चीन शामिल था। तो ये कोई नया रिश्ता नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि तारिक रहमान अभी तक भारत नहीं आए हैं और चीन गए हैं, डिप्लोमेसी में, विदेश नीति में इन तमाम बातों को देखा जाता है, खास करके जब भारत के पड़ोसी मुल्कों का सवाल हो, दक्षिण एशिया का सवाल हो। चीन में वहाँ पर वो चीन के प्रधानमंत्री ली च्यांग, साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जाओ लेजी जो चेयरमैन ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैं, उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। अब चीन की उनकी मीटिंग के पहले आपको ये भी बता दूं कि ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों में वो खलीलुर रहमान की विजिट के बावजूद एक बार फिर से काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है। जब खलीलुर रहमान अप्रैल में आए थे यहाँ पर, तो याद हो कि उस वक्त चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी आपकी असम में, बंगाल में, जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे। तो ऐसा लगा कि चलो चुनावों में तो बहुत राजनीतिक बयान दिए जाएंगे बांग्लादेश को लेकर, लेकिन एक बार वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद शायद माहौल ठीक हो, तो मई के अंत में तारिक रहमान भारत आ सकते हैं। इस बाबत जो है सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी। लेकिन बंगाल में और असम में जो चुनाव हुए, एक तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी, वहाँ लगातार जिस सिरे से जो आक्रामक राजनीतिक बयान अभी भी जारी हैं बांग्लादेश और बांग्लादेशियों को लेकर, उसे लेकर ढाका में बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति है। हिमंत बिस्वा शर्मा का एक बहुत ही आपत्तिजनक इंटरव्यू आया था, आई थिंक ABP न्यूज़ के साथ आया था, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि हम बेसिकली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो बांग्लादेशी हैं, वो तो लगातार असम के चुनावों में बयान दे ही रहे थे विवादित, मामास को लेकर उनके बयान, ये कहना कि सब रोहिंग्या हैं या आप इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर दीजिए। इस इंटरव्यू में चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि भाई हम तो सीधे बांग्लादेशियों को सीमा के उस तरफ धकेल दे रहे हैं, हम ड्यू प्रोसेस भी नहीं करते हैं। विदेश मंत्रालय से अगर हम बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इन बयानों को लेकर, और शुभेंदु अधिकारी भी जो इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली लगातार राजनीति करते हैं, घोर ध्रुवीकरण उनके चुनावी कैंपेन में देखने को मिला, उसके बाद भी बांग्लादेशियों को लेकर जो लगातार बयान आ रहा है, इन बयानों को लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है नई दिल्ली के साथ में। और दूसरी बात है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि तारिक रहमान के जो सीनियर एडवाइज़र हैं जाहिद उर रहमान, वो भारत आ रहे थे यहाँ इंडियन ओशन रिम कॉन्फ्रेंस के लिए, आयोरा हम कहते हैं, लेकिन उनको नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोक दिया गया इमिग्रेशन में। जो बाकी प्रतिनिधिमंडल थे उनको जाने दिया गया, जाहिद रहमान को 2 घंटे तक उनको रोका गया। बाद में ये कहा गया कि डेटा में कुछ जो है आपकी मैचिंग इश्यूज प्रॉब्लम हो रही थी, मिसमैचेस हो रहे थे, उनका नाम किसी एक ब्लैकलिस्टेड नाम में दिखाया जा रहा था। बहरहाल विदेश मंत्रालय भारत की, उन्होंने कहा कि हमने बाद में इजाज़त दे दी थी, हमने कहा था कि नहीं वो तो कुछ गलती हुई थी डेटा की वजह से, मिसमैचिंग की वजह से, लेकिन उनको अनुमति थी जाने की, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वो वापस चले जाएंगे। तो वो भी एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। वो वापस चले गए ढाका, यहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, और वापस जाकर हमने देखा कि जो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर है पवन बड़े, उनको तलब भी किया गया था आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तो लगातार काफ़ी राजनीतिक विवाद बने हुए हैं और जो चिंताजनक है, नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में पिछले 10-12 सालों में जितने विवाद देखने को मिले हैं लगातार, अब अगर वहाँ सरकारें बदली हैं, आप सरकारों के साथ नई दिशा में रिश्तों को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ये जो राजनीतिक बयान लगातार घरेलू पॉइंट्स के लिए दिए जाते हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से दिए जाते हैं,
हिंदुत्व के चैंपियन वाले लीडर्स की तरफ से जो आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं, इज इट वर्थ इट? आप पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में इसका असर आप देख रहे हैं। क्या यहाँ पर थोड़ी समझदारी से काम नहीं लिया जा सकता है? बांग्लादेश ये कह रहा है कि भाई अगर तो आपके पास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के, ठीक है, आप उनको वापस लौटाइए, लेकिन एक मानवीय पहलू हो, थोड़ी डिग्निटी हो, उन पर गोलियां ना चले सीमा पर बीएसएफ की तरफ से, उनको आप जानवरों की तरह ना धकेले, ना ट्रीट करें। आपको याद है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो वीडियो रिलीज़ किया था कि जो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत के, उनके पाँव में बेड़ियाँ बांधकर एयरक्राफ्ट में लौटाई गई थी, तो यहाँ पर कितना बवाल मचा था। तो ठीक वैसे ही अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और अगर आप उनको उस तरीके से धकेल के या उनकी जान चली जाती है गोलीबारी में, तो ये तो बड़ा राजनीतिक बवाल होगा ही। और बांग्लादेश भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी मुल्क है। अगर हम अपने लैंड बाउंड्रीज़ को भी देखें और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को भी देखें, जिसमें एक बड़ा जो विवाद है वो है तीस्ता नदी का। अब तीस्ता नदी को लेकर आपको याद दिला दें कि लगातार जो स्थिति बनी हुई है, 2011 में लगभग ये हस्ताक्षर होने वाले थे एक ट्रीटी पर, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने अड़ंगा दे दिया था। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और बांग्लादेश दौरे के ठीक पहले जो है ममता बनर्जी के अड़ंगा की वजह से इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं हो सका था। तो बांग्लादेश में अभी ये चुनाव जीतने के बाद में और जब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जीतकर मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी, तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद अगर ममता बनर्जी हटी हैं तो उस मामले पर कि तीस्ता नदी का इक्विटेबल शेयरिंग को लेकर, जैसे गैंजेस वाटर ट्रीटिंग है दोनों मुल्कों के बीच में 70 के दशक से, ठीक वैसे ही एक तीस्ता वाटर शेयरिंग हो। और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हु वांट टू फिश इन ट्रबल वाटर्स विद इन बांग्लादेश, जैसे जमात जैसे जो आउटफिट्स हैं, जो आज मुख्य विपक्षी दल हैं बांग्लादेश के संसद में, वो भी बहुत जो है लोगों को भावनात्मक रूप से इसको लेकर भड़काते हैं भारत के खिलाफ कि देखो भारत उनको पानी नहीं दे रहा है, हम लोअर राइपेरियन स्टेट हैं, भारत बराज बनाकर पानी को कंट्रोल कर रहा है। और ये सिक्किम, बंगाल से होते हुए जो है बांग्लादेश में गुजरती है ये नदी, और लंबी नदी है, 400 किलोमीटर से लंबी है ये नदी। अब इस चीन के दौरे में एक जो बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड है और चाइना की जो स्टेट ओन्ड पावर चाइना है, ये लोग एक एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं एमओयू के लिए, तीस्ता कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लेकर, ताकि तीस्ता नदी की जो ड्रेजिंग हो, डीसिल्टिंग हो उसकी, नदी के बहाव में ताकि कोई कटाव ना आए वहाँ पर सिल्ट की वजह से, नए एम्बैंकमेंट्स बनाने को लेकर, इन सब पर जो हैं कोलैबोरेशन होंगी। और इसे लेकर भारत में काफ़ी चिंता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखें जहाँ से तीस्ता नदी गुजरती है, वो सिलीगुड़ी के पास से है, जिसको हम चिकन स्नेक कहते हैं, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद ही सेंसिटिव एरिया है। बहरहाल तारिक रहमान ने आपकी मुलाकात की लियू हाइकसिंग से भी, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। एक उन्होंने कर्टसी कॉल किया था जब वो दायोताई स्टेट गेस्ट हाउस में थे, और दोनों साइड्स ने ही कहा कि हम लोग मीडिया की कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल लिंक्स को आगे बढ़ाएंगे। एक चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल भी बनाया जाना है, उसको लेकर भी बात चल रही है। और साथ ही कि कैसे जो है ये रिलेशनशिप को आप डीपन करें बीएनपी और सीसीपी दोनों पार्टियों के बीच में ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। देखिए, जब बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते इतने बिगड़े कि भारत ने वीज़ास देने बंद कर दिए बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश के लोग खास करके भारत में आते हैं और वो भी पूर्वोत्तर इंडिया में, कोलकाता में खास करके अपनी शॉपिंग के लिए, शादियों की शॉपिंग के लिए, लग्जरी शॉपिंग के लिए, उनके लिए बंगाल एक बहुत पॉपुलर टूरिज़्म डेस्टिनेशन था, और साथ ही साथ मेडिकल टूरिज़्म। और भारत ने जब वीज़ास देने बंद किए, चीन ने कोशिश की थी बांग्लादेश के लोगों को ये बताने की कि आओ चीन आओ, हम आपको चीन में जो है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो नहीं काम कर सकता, क्योंकि भारत में आने से जो भाषाई एक सुविधा मिलती है,
बांग्ला बोलने वाले लोग मिलते हैं। भारत पहुंचना बहुत आसान होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ज्योग्राफिकली नज़दीक है, लोकेशन वाइज नज़दीक है, खान पान में दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी मुस्लिम समुदाय है। चीन में जाने से वो रिलीजन की डिफरेंसेस, भाषा के डिफरेंसेस, ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बांग्लादेश के आम लोगों को। इसलिए ऐसा नहीं है कि चीन भारत को रिप्लेस कर सकता है इन अ लॉट ऑफ एरियाज़। भारत की जो महत्व है वो है, लेकिन इन रिश्तों में जो लगातार विवाद पनप रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है। और शी जिनपिंग के साथ आखिरकार मुलाकात के बाद साझा बयान वगैरह में चीन के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद में क्या कुछ बातें निकलती हैं उस पर भी अपडेट्स हम देंगे। लेकिन मैंने कहा कि आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर थोड़े अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचा दूं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।